तो कैपेसिटर्स के सेकंड क्वेश्चन की सीरीज में हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 900 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 100 वोल्ट बैटरी। ये 900 पिको फैराड का कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया एक 100 वोल्ट बैटरी से। तो हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है इसमें। तो ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया कि हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। दूसरा आपसे पूछा गया कि कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब इस कैपेसिटर को बैटरी से हटा दिया गया और एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी वैल्यू थी 900 पिको फैराड उससे कनेक्ट कर दिया गया। तो फिर एनर्जी कितनी स्टोर हुई कैपेसिटर में। तो चलिए आ करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले वाले पार्ट में हमसे बोला गया की एनर्जी निकालनी है। तो हमें कैपेसिटेंस दे रखा है 900 पिको फैरेड। इसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 900 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, वैल्यू लिखेंगे वोल्टेज की। 100 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल रही है। तो हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 900 इंटू 900, सॉरी, वोल्टेज का स्क्वायर है। तो कैपेसिटेंस तो हमारा सिर्फ 900 है इंटू 100 इंटू 100। तो यहां से हमें ये काट दिया हमने तो क्या कितना मिल गया, 450। तो यहाँ पर एनर्जी हमें मिल रही है 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल। क्योंकि हमारा ये 900 पिको फेरेड था तो हमने यहाँ पर 10 की पावर -12 फेरेड में कन्वर्ट कर दिया था इसको। तो हमें एनर्जी यहाँ मिल गई 4.5 इंटू 10 की पावर -6। ये कौन सा केस है, जब अभी सिर्फ 900 पिको फेरेड का कैपेसिटर एक 100 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है। अब हमें अगला स्टेज क्या बोला गया, अगला स्टेज बोला गया कि जब ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है इसको हमने इस कैपेसिटर से सेपरेट कर दिया तो कितना एनर्जी। तो अब देखिए ये क्या केस हो गया, ये कैपेसिटर था 900 वोल्ट का। अब आपने इसको बैटरी हटाई और एक दूसरे 900 पिको फेरेड कैपेसिटर से इसको कनेक्ट कर दिया। बच्चों जब आपने बैटरी हटा दी तो क्या चीज कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इनिशियल चार्ज इस पर कितना था, क्यू, ये हमें गिवन है। इनिशियल चार्ज इस कैपेसिटर पे था क्यू। जब आप सेम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लेकर के आए और ये जो कैपेसिटर था ये अनचार्ज था, तो अब क्या होगा, ये जो यहाँ से इस कैपेसिटर से चार्ज है वो इस दूसरे कैपेसिटर पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। तो ट्रांसफर होने के बाद में इस कैपेसिटर पे चार्ज बचा Q/2 तो इस पर भी Q/2 बचा। दोनों को टोटल मिला करके वोल्टेज कितनी थी, 100 वोल्ट, क्योंकि हमें इस कैपेसिटर की वोल्टेज पता है। ठीक है, बैटरी आपने रिमूव कर दी तो चार्ज कांस्टेंट हो गया। चार्ज कांस्टेंट हो गया मतलब यहाँ पर दोनों को आधा आधा चार्ज मिला तो वोल्टेज भी तो आधी मिलेगी। तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम पर वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 50 वोल्ट। जो प्रीवियस वोल्टर थी, इनिशियल वोल्टेज थी, उसका हाफ। तो एनर्जी हम ये इस केस में कैलकुलेट कर देंगे, एनर्जी ऑन दिस कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑन दिस कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ इंटू CV² प्लस हाफ इंटू ये फर्स्ट कैपेसिटर C2V²। अब क्योंकि दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको भी एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि C की वैल्यू दोनों में सेम है। तो हम हाफ CV² अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, 1+1। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज डालते हैं। तो ये देखिए हाफ इंटू 900 पिको फैरेड दे रखा है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू फैरेड्स, इंटू वोल्टेज कितनी है 50 इंटू 50, और 1+1 कितना आ गया,
तो ये 2 से 2 कट गया, कैंसल आउट हो गया। और हमारे पास इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 45, और 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। तो 225 इंटू कितना हो गया, ये 10 की पावर -12 है, 1 2 3 4 -8। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल्स। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास जो एनर्जी आई, दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो दिस एनर्जी इज हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट।